क्या यहां वासना की दृष्टि से देखेंगे आप? वो परमात्मा अपने भक्त से ममता करते हैं। परमात्मा कहते हैं प्रणवं पुनि पुर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। परमात्मा ममता करते हैं और थोड़ी ममता नहीं, अधिक ममता करते हैं। का परमात्मा के हृदय में वासना है। वासना, देखिए मैं वासना को और सरल कर दूं, वासना यानी विकार, विकार यानी अवगुण, दुर्गुण, आप अपनी भाषा में उसको इस दृष्टि से ले सकते हैं। तो क्या परमात्मा के हृदय में विकार है, वासना है? ना, ममता वासना है, लेकिन हर स्थान पर ममता वासना नहीं है। और आगे आइए, आपने इस पर एक उत्तर और किया, बोले राजकुमार ममता है वासना और जहां और हमारी धनुष के प्रति है उपासना, उपासना में वासना का प्रवेश नहीं होता है। परशुराम जी कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता, नारद जी, देवर्षि नारद जी को तो सब कोई जानता है। नारद जी हिमालय की गुफाओं में बैठ करके भगवान श्री नारायण की भक्ति कर रहे थे, तप कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, और उसी उपासना के अंतर्गत काम रूपी वासना ने प्रवेश किया था। उसी उपासना के अंतर्गत परशुराम जी कहते हैं कि जहां उपासना होती है वहां वासना नहीं पहुंचती। अगर जहां उपासना में वासना का प्रवेश नहीं होता तो नारद जी कर रहे थे उपासना, तो फिर काहे पहुंच गई थी वहां वासना ना जाती। तो उपासना में भी कभी कभी वासना का प्रवेश हो जाता है। ये वाला उदाहरण आपका यहां लगेगा नहीं, कोई दूसरा उत्तर लेकर के आइए और आगे आइए। मैंने कहा था महाराज धनुष एक ने तोड़ा है तो ये राजा क्यों मारे जाएंगे? परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार ये राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि अगर इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया तब मारे जाएंगे, धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग नहीं हुए तब मारे जाएंगे। तो मैं विचार करने लगा कि क्या ये राजा धनुष तोड़ने वाले को छिपाए हुए हैं? विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है? उत्तर मिला नहीं। कारण ये राजा क्या है? तो आचार्य कहते हैं नृप शब नखत करई उजियारी तारी न सकई चाप तम भारी। ये सब राजा हैं तारागण। क्या है? तारागण। और तारागण कब निकलते हैं? कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। जब पूछा करें तो बढ़िया बोला करो आप लोग। तारागण निकलते हैं रात में। धनुष तोड़ने वाला क्या है? बोले उदित उदय गिरि मंच पर अमुख ही बाल पतंग। धनुष तोड़ने वाला है सूर्य। तो सूर्य के निकलने से तारागण छिप जाते हैं कि तारागण के निकलने से सूर्य छिप जाते हैं? क्या होता है? सूर्य के निकलने से तारागण छिप जाते हैं। तो क्या ये तारा रूपी राजा धनुष तोड़ने वाले सूर्य को छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते हैं। और जब छिपा नहीं सकते हैं तो हमारी बात फिर वहीं आ गई कि क्यों मारे जाएंगे। और आइए एक क्षण महाराज, बहुत थोड़े में, जहां धनुष तोड़ने वाला बैठा है तो आचार्य कहते हैं कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जहां धनुष तोड़ने वाला बैठा है वो सब मंचों में एक श्रेष्ठ मंच है। सब मंचों में एक श्रेष्ठ मंच। धनुष तोड़ने वाला जब पहले से अलग है, पहले से पृथक है, तो फिर ये राजा क्यों मारे जाएंगे? भाई अगर इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया हो तो मारे जाएं, धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया हो तो मारे जाएं, धनुष तोड़ा हो तो मारे जाएं। इन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर काहे मारे जाएंगे? आपने कहा कि मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल के मूल में जाना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवता इधर ध्यान दो उधर ध्यान न दो। इस समय आपका ध्यान बोले मंगल का मूल पकड़ाना चाहते हैं, इस समय आप मूल ज्यादा पकड़ा रहे हैं। समझो इधर, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तो यह सिर्फ ब्राह्मणों के चरणों में मंगल नहीं है, सेवक के घर में अगर स्वामी का आगमन हो जाए तो वहां भी मंगलों की मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। चलिए, वहां भी ब्राह्मण ही है।
सेवक के सदन में ना जो वहां पहुंचे थे, ब्राह्मणे पहुंचे थे। स्वामी का अर्थ क्या होता है? स्वामी, स्वामी माने नहीं, स्वामी माने, स्वामी माने स्वामी माने क्या? यानी जो श्रेष्ठ हो, नहीं, श्रेष्ठ गुरु के तुल्य हो, अपना पूज्य हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं। जिसका पर्याय गोस्वामी भी है, स्वामी का ही पर्याय गोसाई है। अब यही पे रुक जाइए, रुक जाओ, अपने क्रम में बोलना। स्वामी का पर्याय गोस्वामी हम बता रहे हैं, तुम बताओ अपने क्रम में और क्या होगा, सोच लेना। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि मंगल मूल विपर परतोष हो। अगर ब्राह्मण प्रसन्न नहीं है तो फिर वहां मंगल पूर्ण नहीं हो सकता। इसको खंडित करके दिखाओ, तब हम जाने। क्या बता रहे हो कि अगर विद्यालय में इनको प्रधानाचार्य बना दिया जाएगा तो विद्यालय क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिगड़ जाएगा ना। हमारा जहां पर आश्रम है सुपर्यक क्षेत्र में, वर्तमान में उसे केरल के नाम से जाना जाता है। अब वहां के लोग आज भी हर जगह से ज्यादा शिक्षित हैं, और जबकि हमें किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा, बिना पढ़े सब पढ़ गए हैं। यह केवल हमारा इतना रहने का प्रभाव था। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्व गई धनुर्वेदे च निष्ठिता। हम शास्त्र बल और शस्त्र बल दोनों में प्रवीण हैं। समाज में आवश्यकता शास्त्र की होती है, सीमा में आवश्यकता शस्त्र की होती है। तो हम समाज भी देख रहे हैं, सीमा भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। पूर्व काल से ही ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार दिए गए हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये पूर्व काल से जन्मजात हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद्यालय नष्ट हो जाएगा, विद्यालय न नष्ट हो जाएगा। पूर्व काल से हमारी ये परंपरा है, ये हमारे खटकर्म है। और मैं आघात कर रहे हो, ब्राह्मणों ने ही विद्या अध्ययन करवाया है। अगर ब्राह्मण न होते तो शिक्षित न होते, आज राजा दंडित किए जाएंगे। यहां पर थोड़ा विचार करो। तुम बता रहे हो कि राजाओं की उपमा नक्षत्रों से की गई है। नृप सब नखत करें उजियारी, धनुष तोड़ने वाले की उपमा उदयकालीन सूर से की गई है। तो केवल उपमा है, उपमा को वास्तविकता के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये ध्यान रखो। हमारे लिए भी आया है आयो भ्रकुल कमल पतंगा, यानी मध्यान्ह काल का प्रचंड सूर। अब देखिए, वास्तव में ये केवल उपमा है कि परशुराम जी मध्यान्ह काल के प्रचंड सूर हैं, और आप लोग सब समीप बैठेंगे नहीं। और अगर मध्यान्ह काल के प्रचंड सूर के समीप कोई पहुंच जाएगा तो बचेगा कि जल जाएगा? जैसे संपाति गया था, मैं अभिमानी रब ने रावा, क्या परिणाम हुआ था? पंख जल गए थे कि नहीं? तो सूर्य के समीप कोई जा सकता है? ये भी थोड़ा चिंतन करो। सूर्य के समीप कोई जा सकता है ना? तो केवल उपमा है, उपमा को वास्तविकता का स्थान नहीं दिया जाता है। जैसे चले जहां से रावण राहु, राम जी को राहु कहा गया है, तो क्या राहु हो गए? वो राहु के जैसे लक्षण है। ये उपमा है कि राजाओं को उपमा की गई है नक्षत्रों से धनुष तोड़ने वाले को बता रहे हो कि उदयकालीन सूर्य के समान है। तो उपमा है केवल। उपमा में वास्तविकता का स्थान कभी नहीं होता है। जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो क्या वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए थे क्या? ब्रह्म केवल एक ही है। तो हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, उसका उत्तर भी कहीं से निकल कर नहीं आ पा रहा। ज्यों की त्यों हमारी बात उसी स्थान में खड़ी हुई है। वासना। देवर्षि नारद जब भगवान नारायण के ध्यान में रखे, व्यास जी सुमिरत बोले सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागी समाधि। तो सुना शीर मन महुवति त्रासा, कि चाहत देवरिस मम पुरबासा। काम को भेजा और हुआ ये कि काम देवर्षि नारद के चरणों में प्रणत हो गया। सहित सभी तहां अतिहार मान मन मैन,
कहे जाए मुनिपद कबल कहे सुन आर्त बैन। तो जब तपस्या में रहते थे, समाधि में रहते थे, तब उनका काम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। काम को क्या तुम बता रहे हो? वासना। काम वासना नहीं है, यह याद रखो। वासना किसे कहते हैं? वासना क्या है जानते हो? वासना जैसे उर कछु प्रथम वासना रही व्यास जी, अब प्रभुपद प्रीत शरीर सो बही। तो क्या वहां काम था? उर कछु प्रथम वासना, तो वासना के रूप में वहां क्या काम था क्या? ना। वासना माने इच्छा, इच्छा, संसार की इच्छा, उसे कहते हैं वासना। काम वासना नहीं हो सकता है। सांसारिक इच्छा को कहते हैं वासना। जो भी हम इच्छा कर लेते हैं उसे कहते हैं वासना। जब हमारा मन संसार में हो जाता है, चेता खलवत्स बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तम बंधा रतम वा पुंस मुक्तये। यानी जब हमारा मन संसार में लग जाता है तो बंधन बन जाता है, और जब हमारा मन परमात्मा में लग जाता है तो मोक्ष बन जाता है। तो मन चाहे जहां लगा दो, संसार में लगाओगे बंधन बनेगा, परमात्मा में लगाओगे मोक्ष बनेगा। तो सांसारिक इच्छा ही वासना है। तो हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, उसका स्पर्श नहीं हो रहा। हम जो भी कह रहे हैं उसको बिल्कुल भली प्रकार से ध्यान से एकाग्रचित होकर समझो, मनन करो, तब समझ पाओगे। और इसी प्रकार भटकते रहोगे। हो गई बात। बिल्कुल। पाठ इसमें बढ़िया तैयार किया है, हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है। अच्छा महाराज, अब थोड़ी ब्राह्मण देवता थोड़ी ध्यान इधर, दो दो शब्द में हो जाए। आइए थोड़ी, नहीं बहुत ज्यादा आप बोल गए हैं, एक एक शब्द में हो। इधर आइए। आपने क्या कहा? काम क्या है? वासना नहीं है। तो काम क्या भक्ति है क्या? क्या है काम? हाँ, भक्ति में भी मांगा जाता है। काम क्या है मैं पूछ रहा हूं, क्या है काम? अगर वासना नहीं काम है, देव है, देव देव काम देव। अब समझो कहां जा रहे हैं। देव समझो, काम देव की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। भाई आप काम को अगर वासना के रूप में नहीं लेंगे तो किस रूप में आप काम को स्वीकार करते हैं? बताओ। हवा टाइट हो गई क्या? क्या ये समझो आप कि उत्तेह में रहो जितने ना, में ना, अरे सुनो सुनो, समझ में आया? काम देवता है, देवता है। सुन समझे मन मुदित, सुन समझे जन मुदित मन, अब मज्जे ही अति अनुराग और लहाई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। बस यही रुक जाइए। संत महात्मा जो है यही चार पर, फल महाराज ये संत महात्माओं से मांगते हैं। यहीं पर रुक जाइए। करें काम देवता है तो व्यास जी इस यंत्र को चालू कीजिए थोड़ी। देवताओं की भक्ति करने से स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है? क्या मिलता है? पुण्य होता है कि पाप होता है? इसको खोलिए। पुण्य होता है। पुण्य होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के। अगर काम देवता है तो नरक काहे मिल रहा है? स्वर्ग मिले। कहां गया तुम्हारा काम देवता? इसलिए कहते हैं कि उतना बोलो जितने में हो। अच्छा, एक क्षण ना, बीच में नहीं, दो दो शब्द में हो रही। बिल्कुल भी नहीं, समय मेरा है, बीच में नहीं। अभी तुम्हें कह रहे थे दो दो शब्द में हो। मैंने कहा था, मैंने अपना समय समाप्त कर दिया। मैं बोल रहा हूं ना, आप शांति सुनो। नहीं, समय दिया है ना, नहीं दिया, वापस कर लिया। वापस कर लिया, नहीं दिया, लेकर वापस कर लेते हो। चलिए, बोले काम देवता है, काम देव है। अगर काम देव है तो फिर देवताओं की पूजा करने से पुण्य होता है, धर्म होता है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि काम क्रोध मद लोभ सब, ये काम क्रोध मद लोभ ये सब कहां है? ये वासने तो हैं, विकार तो हैं, और क्या है ये? बोले काम वासना नहीं है। वासना माने इच्छा होता है। तो महाराज एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आपने ही कहा था कि ममता वासना है। ले मैं कह दे रहा हूं कि बताओ ममता वासना कैसे है? मैं कह रहा हूं कि ममता वासना नहीं, ममता भगवान से जुड़ी हुई वस्तु है। ममता भगवान से जुड़ा हुआ एक भाव है। अब कह दे रहा हूं सिद्ध करो ममता को वासना, तब तो ऐसा संवाद करो कि लगे कि कोई बोल रहा है, ऐसा ना लगे कि कोई बच्चा बोल रहा है। अच्छा, बच्चा? पप्पा को बच्चा बनाओगे? बोले वासना, बताएं ममता को वासना। अभी नहीं, देखिए बीच में नहीं, इतना भड़बड़ाओ नहीं। पता है कितने पानी में हो,
बीच वाला क्रम ना बनाओ। इसलिए मैंने कहा था कि काम क्या है। और आगे आइए, यही छोड़े दे रहा हूं, समझना आगे आप। मैंने कहा था ये राजा क्यों मारे जाएंगे। काफी बड़ा पाठ किया, बोले हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, इधर से उधर नहीं हुई। बोले उपमा है, उपमा दी गई है और उपमा कभी वास्तविक नहीं होती है। अच्छा, उपमा वास्तविक नहीं होती है, उपमा वास्तविकता से नहीं आप जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली उपमा आपने दी है, जे शिवधनु तोड़ा तो सहेस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान इनका बैरी है। अब वैरी है, उपमा मिथ्या होती है परशुराम जी के अनुसार, वास्तविक नहीं होती है। तो फिर उससे शत्रुता शत्रु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं भाई। अगर वास्तविक नहीं है, मात्र मिथ्या है, तो शत्रु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हमने एक उत्तर और किया था इसी में कि धनुष तोड़ने वाला सबसे अलग बैठा है। और देखिए, मैंने उपमा दी है अगर, तो मैं अपनी दी हुई उपमा को वास्तविकता का भान करा दूंगा। मैंने कहा था ये राजा तारागण है, धनुष तोड़ने वाला सूर्य है, सूर्य के सामने तारागण दिखाई नहीं पड़ते हैं। और मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि ये राजा रूपी तारागण धनुष तोड़ने वाले रूपी सूर्य के सामने फीके पड़ गए हैं। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, धनुष तोड़ने से पहले श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। श्रीहत माने जिसका तेज नष्ट हो जाए, जिसका तेज समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं श्रीहत। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस महाछवि छूटे। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ दिया तो इन राजाओं का तेज नष्ट हो गया, तेजहीन हो गए। लेकिन धनुष तोड़ने वाला सभे बिलोके लोग सब जान जान की भीरू, तो हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री। जो धनुष तोड़ने वाला है उसका तेज नष्ट नहीं हुआ है, वो तेजवान व्यक्ति है। एक ही स्थान पर दो व्यक्ति बैठा दीजिए, एक वो जो तेजवान हो और दूसरा वो जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तो मुख को देख करके ये पता चल जाएगा कि किसका तेज नष्ट हो गया है और किसका तेज शेष है भी। एक ही स्थान पर दो व्यक्ति बैठा दीजिए, जो सभय हो और जो निर्भय हो, तो मुख को देख करके पता चल जाएगा कि कौन भयभीत है और कौन निर्भीक है। क्या बात करते हैं आप। मैंने एक उदाहरण और दिया था कि जो धनुष तोड़ने वाला है ये समस्त राजाओं से अलग बैठा है, समस्त राजाओं से। और चलिए, क्या इन राजाओं ने धनुष को तोड़ा है? तोड़ा है क्या? नहीं तोड़ा। तो क्या इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है? छिपाया भी नहीं है। तो क्या इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया है? नहीं किया। जब कुछ नहीं किया है तो फिर काहे मारे जाएंगे। बात तो यही थी, लेकिन मात्र आप पाठ करते हैं कि हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है। तो महाराज, ये ज्यों की त्यों खड़ी है कहने से पाठ नहीं हो जाता है, इतना कह देने से बात सिद्ध नहीं हो जाती है। बात को सिद्ध करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो आप पाठ कर रहे हैं ना, हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, ये आपसे कई गुना ज्यादा मैं कर सकता हूं, लेकिन हमारे संस्कारों में नहीं है, उसमें इतना ज्यादा प्रकाश डाल के आप कुछ नहीं कर पाओगे, परेशान ना हुआ आप। और आगे आइए, मैंने कहा था भाई, मैंने कहा कि स्वामी अगर सेवक के यहाँ आ जाए तो मंगल होता है। तो परशुराम जी ने कहा स्वामी भी ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। तो मैंने कहा ना, स्वामी माने ब्राह्मण नहीं होता है, अपने पूज्य व्यक्ति को ही स्वामी कहते हैं। जो हमारा पूज्य हो, हमसे श्रेष्ठ हो, वही स्वामी होता है। जैसे गुरुदेव को स्वामी कहते हैं, ये लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम जी को स्वामी कहते हैं। मोरे समय एक तुम स्वामी अदीन बंधु और अंतर। तो कहा राम जी ब्राह्मण है का? स्वामी का अर्थ ब्राह्मण से नहीं होता है।
स्वामी का अर्थ अपने इष्ट से होता है, अपने पूज्य से होता है। ये बात बढ़ रही लोग में। हाँ मैं रुका जा रहा हूं, लेकिन उत्तर ऐसे किया करो। बिल्कुल सीधे